अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सुफियान टाइपिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप दोस्त हमारे इस चैनल सुफियान टाइपिस्ट पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलती हैं आज की वीडियो की तरफ। लेट्स गो स्टार्ट इट नाउ। तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर न भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे। ऐसी मेरे जहन में आया कि 47 से पहले इकट्ठे थे लोग, उसके बाद तो कुछ चीजें तो कॉमन है ना, कुछ लड़ाइयां भी कॉमन है, कुछ नफरतें भी कॉमन है। हमने खुशियों के, अंग्रेज के खिलाफ तो एक मुश्तरका जंग थी, हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे। सफ़े ज़ीस्त को पलटोगे तो याद आऊंगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे। सफ़े ज़ीस्त को पलटोगे तो याद आऊंगा। इस जुदाई में तुम अंदर से बिखर जाओगे, इस जुदाई में तुम अंदर से बिखर जाओगे। किसी माजूर को देखोगे तो याद आऊंगा। इस जुदाई में तुम अंदर से बिखर जाओगे, किसी माजूर को देखोगे तो याद आऊंगा। और इसी अंदाज में होते थे मुखातिब मुझसे, इसी अंदाज में होते थे। जमाना कितनी जल्दी बदल जाता है। आप देखिए कि खत का दौर ही चला गया। पता नहीं आप लोगों में से कितना लुत्फ ले पाएंगे, लेकिन आप समझिए कि टेक्स्ट जैसा टेक्स्ट वो आपको कर रही है, जब वो किसी और को करेगी तो शायद उसको मुखातिब उस वक्त के लिए कर रहा है कि इसी अंदाज में होते थे मुखातिब मुझसे। खत किसी और को लिखोगे तो याद आऊंगा, और खत किसी और को लिखोगे तो याद आऊंगा। और आज तो महफिले यारां पे हो मगरूर बहुत, आज तो महफिले यारां पे हो मगरूर बहुत। जब कभी टूट के बिखरोगे तो याद आऊंगा। और अब तो ये अश्क मैं होंठों से चुरा लेता हूं। फिर मुझे याद आता है कि मैं कितना रोमांटिक होता था। अब तो ये अश्क मैं होंठों से चुरा लेता हूं, हाथ से खुद इन्हें पोंछोगे तो याद आऊंगा। अब तो ये अश्क मैं होंठों से चुरा लेता हूं, हाथ से खुद इन्हें पोंछोगे तो याद आऊंगा। शाल ओढ़ाएगा अब कौन दिसंबर में तुम्हें, शाल ओढ़ाएगा, शुक्रिया अली, शाल ओढ़ाएगा अब कौन दिसंबर में तुम्हें। बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। शाल ओढ़ाएगा अब कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। और जिसके चक्कर में पूरी गजल आपको सुना दी कि इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी। तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। एक और शेर मुझे याद आ गया, एक ही सुनाता हूं आपको कि उसने सिलवा भी लिए होंगे स्याह रंग लिबास, उसने सिलवा भी लिए होंगे स्याह रंग लिबास। अब मुहर्रम की तरह ईद मनाती होगी, उसने सिलवा भी लिए होंगे स्याह रंग लिबास। अब मुहर्रम की तरह ईद मनाती होगी। मैं वो कंगन से पहले मुझे ऐसी दो शेर बहुत खास जो हमारे सीनियर दोस्त हैं, काफी दो शेर याद सुना। बिल्कुल ही जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़े, बिल्कुल ये पीटीआई के लिए नहीं है, ये मैं बता दूं, कोई दोस्त नाराज ना हो, बिल्कुल उनके लिए नहीं है। जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए, यकीन करें पुराने हैं बहुत, ये यू टर्न की आमद से पहले के शेर है। जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। जो अपनी बात से, जो अपनी बात से हमको मुकरना पड़ जाए तो ऐसे जीने से बेहतर है मरना पड़ जाए। शेर सुनिएगा, ये हिजर बेटा जुदाई, ये हिजर ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो। और शेर सुनिएगा, ये हिजर ऐसे है, शाजी बहन, ये हिजर ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। ये हिजर ऐसे है, ये हिजर ऐसे
शुक्रिया हैदर भाई। ये हिज्र ऐसे है, ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। और खुदाई कसम ये भी पीटीआई के लिए नहीं है कि कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है, कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है जो काम आता नहीं हो वो करना पड़ जाए। कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है। ये हिज्र ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। कुछ इस तरह से वसी जिंदगी गुजारी है जो काम आता नहीं हो वो करना पड़ जाए। दोस्तों अगर आप दोस्तों को हमारी ये काविश पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम स्टे सेफ।